वैसे तो लास्ट टू लास्ट वीक जितना शांत गया था उससे ज्यादा रश वाला वीक अब जा रहा है। I mean, पहले शक्तिमान की फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, फिर डीसी के ब्लैक एडम्स के क्लिप्स और साथ ही कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के भी क्लिप्स, और फिर अब डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर। अब इसके टाइटल में ही मैडनेस लिखा हुआ है, तो भाई मैडनेस तो चारों ओर दिखेगा ही। वैसे ये मैडनेस आज ही नहीं बल्कि जब से इसकी फिल्म अनाउंस हुई है तब से चालू है। कभी बोला जाता है कि इसमें हमें टॉम क्रूज वाला आयरन मैन दिखने वाला है, तो कभी बोला जाता है कि इसमें डेनियल रेडक्लिफ वाला एक्समैन दिखेगा। अब बस मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब कोई ये कंफर्म करे कि हमें इसमें टॉम एंड जेरी भी दिखेंगे। खैर वैसे इतने सारे रूमर्स और लीक्स के बाद मुझे भी इस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, पर इतना उतावलापन होने के बावजूद भी मैं इस ट्रेलर को रिलीज होने के 2 घंटे बाद देख पाया। भाई 2:30 बजे रात तक काम करने के बाद इतना सुबह कौन उठे, और भाई तब जब पता ही नहीं था कि ये ट्रेलर आने वाला है, नहीं तो वैसे कुछ तैयारी करके सोते। खैर वैसे अब जब ये ट्रेलर आ ही गया है और उसे मैं डाउनलोड करके एडोब प्रीमियर में इंपोर्ट कर एक एक फ्रेम को देखकर इतना मेहनत कर ही चुका हूं, तो ये सारी चीजें आप लोगों तक शेयर करना तो बनता ही है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू और ब्रेकडाउन वाला वीडियो। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई पीपी टीवी। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर साहब की आंख से, जिसमें वो काफी डरे हुए लग रहे हैं और आगे वो बताते हैं कि उनके डर का रीजन है एक हॉरिबल ड्रीम जो मुझे हर रात बार बार आता है, और इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए शायद वो रोज रात लैपटॉप में रिसर्च करते हुए ही सोते हैं। भाई इतना किसी चीज में कोई डूबेगा तो बार बार वही दिखेगा ना। बाय द वे टेक्निकली इसे ड्रीम नहीं बल्कि ल्यूसिड ड्रीम बोला जाता है, जो पास्ट रियलिटी पे बेस्ड होता है। बट सिंस अपने डॉक्टर साहब एक मैजिशियन भी है, तो यहाँ डॉक्टर साहब को शायद उनका फ्यूचर नजर आ रहा है, और इसी ड्रीम में वो एक ऐसा सैंक्टम के सामने खड़े रहते हैं जो कम्प्लीटली अबैंडन्ड लग रहा है, और धीरे धीरे वो किसी पोर्टल में समाते जा रहा है। फिर उसी सैंक्टम का दरवाजा खुलता है और वही सीढ़ी भी दिखाई देता है जहाँ से डॉक्टर अक्सर नीचे उतरते दिखाई देते हैं, पर इस सीढ़ी का तो जैसे कोई अंत ही नहीं है, और इसी सीढ़ी के पीछे पूरा का पूरा एक समुद्र भी हमें नजर आ रहा है। फिर कमरताज में ब्लास्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की नजर आती है जो MCU में एंटर करने वाली बिल्कुल नई कैरेक्टर अमेरिका चावेज है, और इसकी पावर भी कुछ वन पंच मैन की तरह है। मींस ये एक ही पंच में किसी भी पोर्टल का दरवाजा खोल देती है, और यहाँ भी वो कुछ वैसा ही करने को ट्राई करती है। पर एक दुपट्टा दानो जो पता नहीं कितने सारे दुपट्टे को अपने चेहरे पर लपेटकर बच्ची को बांध दिया है। अमेरिका चावेज के पीछे एक स्टार वाला पोर्टल हमें दिखाई दे रहा है, पर यहाँ हमें एक नहीं बल्कि मल्टीपल पोर्टल भी नजर आ रहा है, जिसमें ही शायद डिफेंडर स्ट्रेंज भी अंदर जाते दिख रहा है। और इसके बाद डॉक्टर साहब की नींद खुल जाती है और बैकग्राउंड में एक आवाज आता है कि भाई नाइटमेयर बिगिंस। उसके बाद मार्वल का टाइटल रिवील होता है, जिसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट हिंट्स दिए गए हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज का वो कार वाला सीन, हॉकाई जो अपने पुराने कॉस्ट्यूम में है, ब्लैक पैंथर का ये बुलेट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें न केवल ऑक्टोपस के टेंटिकल्स नजर आते हैं बल्कि उसमें आप रेड ग्लो भी देख सकते हैं, जो ये बताता है कि इसमें मार्वल के ऑक्टोपस सुमागोराथ या फिर गारगेंटोस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, बिकॉज पिछले और इस ट्रेलर में भी हमें वो 2 या 3 बार दिख चुके हैं। नेक्स्ट में डॉक्टर साहब फिर से मैजिक स्पेल के साथ खेलते दिख रहे हैं। फिर उसके बाद गिलगमेश वोंग हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाते हुए दिख जाएगा कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग ब्रो। पर वोंग की बात सुनता ही कौन है। इस भाई ने नो वे होम में भी वार्निंग दिया था, पर उस टाइम भी इग्नोर किया, और इस बार भी शायद इग्नोर ही करेगा, नहीं तो भाई मूवी बनेगी कैसे। खैर वैसे इसके बाद बहुत ही अमेजिंग सीन दिखाई देता है जहाँ बिल्डिंग धीरे धीरे बिखरते रहता है और कार्स फ्लोट होते रहते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने मिली कि इसमें कार्स की लाइट जल रही है, और ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इस कार को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इस कार को अभी जमीन से खोदकर निकाला गया है और शायद ही ये फंक्शनल है, पर इसके बावजूद इसका लाइट चालू है, तो इसका मतलब यह है कि ये शायद जस्ट एक इल्यूजन है। फिर भागते हुए कुछ लोग के बाद हमें वांडा दिखाई देती है, जिसकी आंखें तब खुलती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से बात करते रहते हैं, और शायद वो उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन भी सुनती है। वैसे ये तो एक ट्रेलर है जिसमें सीन्स को आगे पीछे बताया जाता है, पर ये सीन कहीं ना कहीं ये हिंट भी देता है कि मे बी इस फिल्म में ये वाली वांडा थोड़ी बहक जाती है और विलेन टाइप का बिहेव करती है, क्योंकि आगे के सीन में वांडा को ही प्यार से समझाते हुए दिख रही है। इसके अगले सीन में हमें कमर ताज दिखाई देता है, और वहाँ पे खड़े कुछ लोगों के साथ हमें फर्स्ट टाइम मार्वल का मिनियोटॉर भी नजर आता है। फिर इसके बाद के काफी सारे सीन्स वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले टीजर वाले वीडियो में देखा था, पर इस ट्रेलर
में हमें जो कुछ नया दिखा वो था जब डॉक्टर स्ट्रेंज को अल्ट्रॉन की आर्मी बंधक बना लेती है। वैसे ये सीन पूरा TVA की याद दिला दी, पर नहीं, ये जगह कम्प्लीटली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोफेसर एक्स की बस थोड़ी सी झलक और उनकी थोड़ी आवाज आती है। वैसे गूगल में इसकी कास्टिंग को तो मैं पहले ही देख लिया था, पर इसलिए कंफर्म नहीं था क्योंकि गूगल भी कभी कभी गोची दे देता है। बट यस, अब इस सीन को देखकर कंफर्म बोला जा सकता है कि MCU में एक्समैन की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है और ये MCU का एक बहुत ही अच्छा मूव होगा। एज बहुत से फैंस को ये लगता है कि एक्समैन को अब तक वैसा रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी नहीं मिला जैसा उन्हें मिलना चाहिए। खैर वैसे यहाँ प्रोफेसर एक्स कौन से ट्रूथ की बात कर रहे हैं वो तो समझ में नहीं आया, पर इसके अगले सीन में अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज अगेन फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पोर्टल से निकलकर जुरासिक वर्ल्ड वाले पोर्टल में पहुंचते दिख रहे हैं। साथ ही एक ऐसा पोर्टल भी हमें थोड़ा सा नजर आता है जो हल्का सा कार्टूनिस्ट लग रहा है, जो मुझे इनटू द स्पाइडरवर्स की याद दिला गया, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था जब 2090 का स्पाइडरमैन अर्थ 67 के स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का कार्टूनिस्ट फॉर्म भी देखने मिल सकता है और सिंस ये मार्वल है तो भाई यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। पर इसी बीच दोनों पिक्सेलेट होकर बिखरते हुए भी नजर आते हैं। पर इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जिसके लिए शायद सबके अलग अलग थ्योरीज हैं और सबके अलग अलग डिफरेंट गेसेस हैं। कोई इसे सुपीरियर आयरन मैन बोल रहा है, तो कोई कैप्टन मार्वल बता रहा है, तो कोई इसे मोनिका रैम्बो भी बता रहा है और इसी कारण अब इस तरह के मीम्स हमें देखने मिल रहा है। वैसे मुझे भी ये सुपीरियर आयरन मैन ही लग रहा है, जिसका फिल्म मेकर्स ने ब्राइटनेस इंटेंशनली बढ़ा दिया है ताकि लोगों को कुछ समझ में ना आए, ठीक वैसे ही जैसे नो वे होम में ट्रेलर को एडिट किया गया था। खैर वैसे ये जो भी हो, पर आगे जाकर हमें ये लड़ते हुए नजर आता है अपनी नॉर्मल वांडा से। इसके अगले सीन में हमें वही नजर आता है जिसकी बात मैंने पहले किया था, जो मोस्ट प्रोबेबली सुमागोराथ या गारगेंटोस हो सकता है, जो एक बस को ही डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज की तरफ फेंक देता है। पर डॉक्टर साहब भी एक चक्री बनाकर उस बस को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं। फिर आगे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक बिल्कुल क्लीन और ग्रीन सिटी में नजर आते हैं जो अपनी ही मूर्ति को निहार रहे होते हैं। इसी सीन में पीछे की बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप स्टेट ऑफ ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है, क्योंकि वो बिल्डिंग वैसा ही लग रहा है जैसे इनके एक प्रोजेक्ट में था। वैसे इतने सारे डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाने के बाद भी मार्वल यहीं नहीं रुका और जाते जाते हमें जॉम्बी वाला डॉक्टर स्ट्रेंज की झलक भी दिखा गया और इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं खत्म होता है हमारे जेहन में हजारों सवाल छोड़कर, जिसका जवाब हमें 6 मई को मिलेगा। और सिंस ये लास्ट ट्रेलर है तो डेफिनेटली अब हमें फैंस थ्योरी, रूमर्स और लीक्स के थ्रू ही एक्साइटेड रहना होगा। आपका इस ट्रेलर के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे किसी रिव्यू और ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।